निप्पल से दूध पीते हैं, कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ जाता है। निप्पल में दूध पीते होंगे ये लोग, हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे कौन दूध पी रहे हैं। यहाँ तक कि पॉर्न वीडियो देखने वाला कह चुके थे। चिराग पासवान वो हनुमान है नरेंद्र मोदी के। नीतीश के बाद किसी को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा है वो है चिराग पासवान। कि लोगों के दिल में चिराग पासवान ने बकायदा जगह बना ली है। मतलब अगर पप्पू यादव के समर्थक हैं वहाँ ताली बजती है, लेकिन चिराग पासवान के आते ही तो वो ताली एक हुंकार भी मतलब दिखता है। एक होंकार। ये मंच से जो पप्पू यादव जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, क्या है ये 16 दिन का जो अधिकार यात्रा था, वोट अधिकार यात्रा, उस दौरान हमने पप्पू यादव की एक अलग छवि देखी। तेजस्वी को झंडा नहीं बोल रहे थे। तेजस्वी से गले मिला, आपने कर्पूरी ठाकुर से उनका तुलना कर दी। राहुल गांधी के हनुमान माने जाते हैं, बीजेपी वाले डर जाते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले उसी डर से मंच पे चढ़ा दिए। हाँ, पूर्णिया के सांसद हैं और हमने एयरपोर्ट का नारा लगाया था, उन्होंने लाइव किया और बीजेपी हो एनडीए गठबंधन हो वो दौड़ करके उनको अपने मंच पे ही बुला लेते हैं। और एक दूसरी छवि नजर आती है पप्पू यादव की, तुरंत प्रधानमंत्री को देखते ही कान में बोलने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। हम एनडीए की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ दो नाव पे सवारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं पैर फिसलने की चांसेस रहते। पप्पू यादव जब भाषण देते हैं उसके बाद से गिरिराज सिंह से एकदम से मतलब एकदम बिल्कुल हाँ मतलब एकदम करीब होके उनसे बातचीत होती है। फिर चिराग पासवान से बात होती है, नित्यानंद राय से बात होती है। देखिए 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे और पूर्णिया में जो मंच पर संबोधन उनको करना था, उससे पहले मंच से एक तस्वीर निकल के सामने आई जो कि बिहार के राजनीति में सुर्खियां जो है वो बटोर रही हैं। क्योंकि पप्पू यादव जो लगातार भाजपा के नेताओं को अनाप शनाप कहते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि पॉर्न वीडियो देखने वाला कह चुके थे। और वही पप्पू यादव 15 सितंबर को मंच पर खड़े होके और विकास के जो कार्य हैं वो गिना रहे थे और एनडीए के मंत्रियों की तारीफ किए जा रहे थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भाई साहब ये माजरा क्या है। पप्पू यादव अचानक से 14 सितंबर को गाली देते हैं और 15 सितंबर को वो मीठा मीठा बोलने लगते हैं। इसके पीछे का क्या है वजह, क्या लगता है मैम? ये मन से जो पप्पू यादव जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, क्या है ये? देखिए मैं भी बहुत आश्चर्य रह गई कि ये 16 दिन का जो अधिकार यात्रा था, वोट अधिकार यात्रा, उस दौरान हमने पप्पू यादव की एक अलग छवि देखी थी। और वो छवि ये था कि देखिए कि तुरंत महानायक जननायक मतलब तेजस्वी को झंडा नहीं बोल रहे थे। तेजस्वी से गले मिलना था और गले मिलने के बाद जो मन है वो एकदम विचलित हो जाता है, मतलब प्यार बरसने लगता है। जिस तेजस्वी यादव को बहुत मतलब अपशब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, बहुत जगह आपने देखा होगा। और यादव हैं और जब यादव सामने आते हैं और वो गिला शिकवा दूर करके गले लगा देते तो उनको जननायक की उपाधि दे देते हैं। पहले बौखला जाते थे तेजस्वी के नाम पे, नाम पे और एक बार जननायक बन गए। मतलब अब आपने कर्पूरी ठाकुर से उनका तुलना कर दिया बिहार का। तो सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए राहुल गांधी के हनुमान माने जाते हैं और ये हनुमान अपने आप को कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ भी हो जाए हम तो राहुल गांधी के हैं जी, ये कहते हैं। लेकिन देखिए कल जब राहुल गांधी मंच पे जगह नहीं दी, इसीलिए क्या बड़ा मंच ढूंढ लिए पप्पू यादव। कल मैं देख रही थी 14 तारीख को लाइव में आकर, मतलब बहुत गुस्से में थे और कहते थे कि निप्पल से दूध पीते हैं, कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कौन कैसे क्या बना, ये सब मैं सबका पोल खोल दूंगा। इस तरीके से 14 तारीख को आपने देखा होगा कि वो बयान देते हुए नजर भी आते हैं। और सही बात है कि अगर वो कुछ जानते होंगे तभी तो कुछ किया होगा, और बीजेपी वाले डर जाते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले उसी डर से मंच पे चढ़ा दिए। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है ना कि ये डर है पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी थोड़ा सा पेच कस देते हैं हाँ कि भाई हम मेरे पास तो वो षड्यंत्र है, मतलब मैं वो षड्यंत्रकारी हूँ
मतलब मेरे पास वो चाबी है, चाबी जो मैं है। वो चाबी खोल दूंगा तो आपका पोल खुल जाएगा। और ये लाइव में आके कहते हैं कि नेप्पल वाला दूध, समझिए ये टॉक था उनका। और मंत्री कैसे बना, मतलब क्या कटाक्ष था, किस किस को क्या मिला, क्या क्या कौन करता है, सबका डाटा उनके पास है। ये गजब का असर किया लाएगा। 14 तारीख को ये असर करते, शायद इनवाइट नहीं मिला होगा, इनविटेशन नहीं आई होगी, इससे वो बहुत विचलित होंगे कि भाई हम जो हैं पूर्णिया के सांसद हैं और हमने एयरपोर्ट का नारा लगाया था, एयरपोर्ट हमारे नेतृत्व में बना है, हमने आवाज उठाई, हमको नहीं बुलाया। तो ये जो है ना, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ जैसे उन्होंने लाइव किया और बीजेपी हो, एनडीए गठबंधन हो, वो दौड़ करके उनको अपने मंच पे ही बुला लेते हैं। और मंच पे देखिए बुलाते ही मतलब फिर वो एक दूसरी छवि नजर आती है तेजस मतलब पप्पू यादव की। तुरंत प्रधानमंत्री को देखते ही कान में बोलने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। और फिर वो भी आपने दिल से देखा होगा जब वो एकदम एनडीए की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री को जो कहना है वो कहते हैं, इट्स नो डाउट, लेकिन मंच पर आप कहाँ जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक ही आईने में रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दो नाव पे सवारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं पैर फिसलने की चांसेस मतलब रहती है। कि नाव अगर दोनों दूर चला गया भाई तो आप बीच में रह जाइएगा, कोई नाव नहीं मिलेगा। लेकिन मंच पे पप्पू यादव जब भाषण देते हैं उसके बाद से गिरिराज सिंह से एकदम से मतलब एकदम बिल्कुल हाँ मतलब एकदम करीब होके उनसे बातचीत होती है। फिर चिराग पासवान से बात होती है, नित्यानंद राय से बात होती है और खूब हंस के बात होती है। सबकी तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। जब वो आते देखिए, एक तो जब वो एंट्री करते हैं आपने देखा होगा तो तालियों की गड़गड़ाहट पप्पू यादव में बहुत ज़्यादा थी। उस समय मैं भी मीडिया के पैनल पे वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन देखिए वहाँ दिखा हमें कि तालियों की गड़गड़ाहट पप्पू यादव में थी और उनके समर्थक भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन इससे कई गुना अगर मैं देखूं चिराग पासवान के लिए तो है कि चिराग पासवान वो हनुमान है नरेंद्र मोदी के कि मैं बता नहीं सकती। और लोकप्रियता तो आपने देखी होगी कि पूरा सीमांचल अगर नीतीश के बाद किसी को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा है वो है चिराग पासवान। और हाँ, जी बिल्कुल इसमें नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलती, पत्रकार हूँ भाई, मैं की राय से ही हमें समझ में आता भाई पत्रकार किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं पत्रकार तारीफ करती हूँ इसलिए कि लोगों के दिल में चिराग पासवान ने बाकायदा जगह बना ली है। और खास करके महिलाओं को के दिल में 18 साल के नवयुवक तो इस तरीके से जब वो स्टेज पे आते हैं तो कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। पप्पू यादव कहीं नहीं दिखते। मतलब अगर पप्पू यादव के समर्थक हैं वहाँ ताली बजती है, लेकिन चिराग पासवान के आते ही तो वो ताली एक हुंकार भी मतलब एक हुंकार, वो ताली जो है ना कि गड़गड़ाहट से कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तालियां जो है वो छिप जाती है। मतलब एक कहते हैं ना एक साफ छवि के नेतृत्व और नेता चिराग पासवान है, जिसका चेहरा देखते ही यार ऐसे हाथ जो हिलाया उन्होंने, मतलब मत पूछिए। मैं वहाँ मौजूद थी, जो हुडिंग चल रही थी, मतलब जो आवाज़ निकल रही थी, जो शोर मच रहा था, जो तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी, वहाँ पप्पू यादव की तालियां कम पड़ रही थी। बिल्कुल हम लोगों ने देखा ये चीज़ कि किस तरह से वो आंखों देखा हाल है। और वो मैं अपने दर्शकों को मैं बताऊंगी जो चिराग पासवान को चाहने वाले, देखिए वो एक तरफा है, एक तरफा प्यार समझते हैं। मोदी के लिए चिराग पासवान जो है वो हनुमान के तौर पे हैं और उन्होंने सभी को निशाने में लिया, तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक। उनका जब आप भाषण सुनिएगा तो वो कहीं नहीं कहते कि नहीं भाई ये भी अच्छा है, ये भी फल अच्छा है, ये भी आम अच्छा है, ये भी सेब अच्छा है, हम ये भी खाएंगे, हम वो भी खाएंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ विपक्ष का जो कहा जाता है, मतलब एक तो रोल ऐसा नहीं होता है कि भाई आप कुछ अच्छा भी कीजिए तो उसमें निगेटिव पॉइंट ढूंढिए, लेकिन विपक्ष अक्सर देखा जाता है, कोई भी विपक्ष हो, वो भले ही जब भाजपा विपक्ष में रही हो या फिर अभी कांग्रेस विपक्ष में केंद्र में, कोई भी काम हो
उसमें निगेटिव पॉइंट निकाल लेना है। और वहाँ पे जो Positive बोल देना। पप्पू यादव जो कि राहुल गांधी के हनुमान बनने के चक्कर में है, और वो जाके मंच पे तारीफ कर देते हैं, राहुल गांधी को पचा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव को लगता था कि मुझे वहां जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बोलते बोलते तारीफ कर गए। और सबसे बड़ी बात है, तारीफ अगर किसी ने करवाया वो बीजेपी वाले हैं, वो एनडीए वाले हैं। देखिए, बीजेपी में इतनी तो काबिलियत है कि दुश्मन को भी जगह देते हैं। वो सीट एकदम ऊंचा कर देते, आइए आइए मेरे मंच पे कुछ बोलिए। और ये बात आपने देखी होगी, मतलब तुम शेर तो हम सवा शेर। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स थी वहाँ आपको दिख गई होगी। पप्पू यादव वहाँ एकदम मतलब फूल बरसा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी चाहती थी पप्पू यादव के मुंह से निकलवाना, वो निकल चुका है। अब पप्पू यादव लाख चिल्ला ले, कह दे कि ये गलत है वो सही है, तो मुझे लगता है कि अब पप्पू यादव में वो बात नहीं होगी। कभी आपने सुना है कि एक गांव में एक महिला रहती थी, वो महिला जो है बार बार आती थी, बाघ आ गया बाघ आ गया बाघ आया, तो लोग बार बार दौड़ के जाते थे, अरे बाघ आ गया बचाएंगे बचाएंगे। लेकिन उनकी वो आदत थी, एक दिन सच में बाघ आया और फिर लोग ये सोचने लगे ये आज भी झूठी बोल रही है। उस दिन बाघ आके उसको लेके चला गया। तो ये कहावत है कि दो नाव पे जब भी आप सवारी करोगे तो आप डूबोगे। कहीं ना कहीं नाराजगी जो है, वो नाराजगी अब झेलनी पड़ेगी पप्पू यादव को राहुल गांधी के तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी के हनुमान बने हुए हैं। और राहुल गांधी के विरोधी का मतलब वर्णमाला जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं फूलों की मुंह से बारिश करना, वो आप निकल दी। पप्पू यादव की एक लास्ट से हम लोग बातचीत करेंगे कि पप्पू यादव की क्रेडिबिलिटी जरूर कम होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जब जाते हैं भाजपा के साथ तो आके तेजस्वी गाली देते हैं, जब तेजस्वी के साथ जाते हैं तो भाजपा को गलियां देते हैं, तो उससे नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो पप्पू यादव की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत बनी हुई है, वो भी लगता है कि अब इस चीज़ से खत्म हो गई। हाँ, अगर आप डिसीजन देखिए, आप अगर एक डिसीजन में रहेंगे तो हमें लगता है कि वो डिसीजन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आप हर पर डिसीजन चेंज करेंगे कि हमें मंच मिल गया, मैं तो तारीफ कर दूंगा, मुझे बहुत इज्जत मिल गई, मैं तो बहुत तारीफ कर दूंगा, जीत लेकिन बीजेपी की हुई। क्या मंच हमने दिया, बुलवाया भी, हमारे ही बातों को लेकर आपने तारीफ की, अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। चलिए, पप्पू यादव का मंच पे आना और उसके बाद से तारीफों का पुल बांधना बीजेपी के खेमे के लिए तो भाई बहुत बढ़िया है। और इस समय विधानसभा चुनाव है, इसका असर किस तरह से पड़ेगा ये आप बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा कि भाई इसका जो असर है वो किस हिसाब से पड़ेगा। पप्पू यादव, चिराग पासवान, किसकी लोकप्रियता कितनी है ये जरूर बताइएगा। बिल्कुल, पप्पू यादव और चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, उन दोनों के बीच के अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। बहरहाल, हम तो लोगों से बातचीत सड़क पे भी लगातार कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका मत क्या है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।